तो कैसा चल रहा है तुम लोग का कॉलेज अभी फिलहाल? ठीक चल रहा है सर। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं अभी। अच्छा, कब तक खोलेंगे? कोई अभी नोटिस नहीं आया? नहीं सर। नो सर। हम्म, क्या क्या कर रहे हो अभी? डिज़ाइन में क्या कर रहे हो? सर डिजाइन प्राइमरी स्कूल का एक दिन इंट्रोडक्शन सर पढ़ाए थे। हाँ। कैसे क्या होता है उसका लिटरेचर स्टडी करने के बारे में बोले थे। अच्छा, तो केवल अभी स्कूल ही चल रहा है, मतलब अभी और कोई दूसरा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है प्रोजेक्ट? नो सर। हम्म, अच्छा, फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या किया था तुम लोगों ने? सर फार्म हाउस और कॉलेज कैंटीन। अच्छा, आर्ट एंड ग्राफिक्स में ऑब्जर्वेशनल स्केचिंग वगैरह हुआ होगा तुम लोग का ना? यस सर। क्या किया उसमें ऑब्जर्वेशनल स्केचिंग में? सर एक पॉट को था उसको सर देख करके स्केचिंग करना था और हम्म, अ, और क्या क्या था आर्ट एंड ग्राफिक्स में? अलग अलग मीडियम्स पे भी तो सर वर्क आर्ट होगा। एंड ग्राफिक्स। यस सर। अलग अलग मीडियम्स पे भी वर्क हुआ होगा, मतलब वाटर कलर वगैरह भी यूज हुए होंगे। यस सर। यस सर। यस पेस्ट सर। यस पेस्ट यूज पेस्ट थे। है ना, पेस्टल कलर्स वगैरह भी यूज कराए होंगे। यस सर। हम्म, अभी कितने लोग ऐड हो गए इसमें? 11? यस सर। चलो ठीक है, बाकी लोग भी ऐड होते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा अभी डिस्कस कर लेते हैं। आज तो खैर पहला ही एक तरह से इंट्रोडक्टरी क्लास समझो इसको। थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे कि सीड क्या है बेसिकली, और सीड और गेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मेरे ख्याल तुम ओके। में से कुछ लोगों ने सीड के बारे में सुना ही होगा पहले से। सुना है तुम लोगों ने? नहीं सर गेट के बारे में सर पता था। गेट सीट के के बारे बारे में? में। तो गेट है क्या बेसिकली? फुल फॉर्म गेट का क्या है? इट इज़ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, है ना? यस सर। यस सर। और सीट का है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन डिज़ाइन। ठीक है, तो अ, कोई बता सकता है बेसिक डिफरेंस पेपर का कैसा होगा, लेआउट कैसा होगा, नाम से अगर बताना चाहे तो? सर सीट में मैक्सिमम क्वेश्चन सर डिजाइन के पर्पज से पूछे जाएंगे। हम्म, और सर इंजीनियरिंग में तो सर कैलकुलेशन ज़्यादा होता होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत हद तक ठीक है। और डिज़ाइन की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिज़ाइन से क्या समझते हो तुम लोग? कोई भी एक जनरल डिस्कशन ही कर रहे हैं हम लोग, है ना? अभी थोड़ा थोड़ा चीज़ों कॉन्सेप्ट को समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो डिज़ाइन से क्या क्या समझते हो? चलो शुभी बताओ। सर किसी भी
स्ट्रक्चर को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन करना, मतलब उनके प्लेस किस वे में होने चाहिए, वो उनका विजुअलाइज वो कैसे होना चाहिए, एलिवेशन कैसा होना चाहिए, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। तो ये सब डिजाइन में हम्म हम लोग काउंट। हम्म ठीक है, तो तुमने बात करी कि किसी भी प्लेस के बारे में, किसी भी स्पेस के बारे में। तो क्योंकि तुम लोग जो हो अभी आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हो, तो इसलिए तुम लोग उस पैरामीटर से सोच रहे हो, आर्किटेक्चर के पैरामीटर से सोच रहे हो, है ना? इसीलिए हम लोग जो है, जब जब पढ़ते हैं तो हम लोग आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बोलते हैं, नॉट इन जनरल डिज़ाइन बट आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, है ना? तो यहाँ पे बेसिकली डिज़ाइन का पर्पस है वही हमारा, कि टू सॉर्ट आउट सॉल्यूशंस फॉर सर्टेन डेजिग्नेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, या तो प्रॉब्लम्स हैं या प्रॉब्लम्स नहीं है, तो हो सकता है कि किसी डिज़ाइन से प्रॉब्लम्स पैदा हों, और फिर उसके लिए फिर हम लोग फिर से कोई नया प्रोटोटाइप डिज़ाइन करें, या कुछ नया प्रोडक्ट डिज़ाइन करें, या कुछ नई स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करें। ठीक है, तो डिज़ाइन डोमेन एक ऐसी डोमेन है, डिज़ाइन डोमेन एक ऐसी डोमेन है जिसमें हर तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या हर तरह की प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करके उनको एड्रेस कर सकते हैं, और सॉल्यूशंस उनके लिए जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी फील्ड से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी भी फील्ड से रिलेटेड यू कैन से कि डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आर्किटेक्चर ही हो सकता है कि वो कोई टेक्निकल ऐसी फील्ड हो जो कि मैकेनिकल हो, या रोबोटिक्स की हो, या फिर या प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, है ना? जो हम लोग इवन डेली यूज़ में भी जो हम लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उसमें भी हो सकता है कि कुछ उसके अंदर कुछ खामियां हों, जिसको हम लोगों ने यूज़ करते करते जाना है, एक्सपीरियंस किया है। और हो सकता है कि जब हम लोग कभी डेली लाइफ में कम्यूट करते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, या एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं, तो हो सकता है कि उस दौरान हम लोग कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हो जो कि हमें अनकंफर्टेबल लगता हो, उसके लिए हम कुछ डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से गेन करते हैं हम लोग, है ना? हम लोग का मतलब वी द पीपल इन जनरल। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि जनरल लाइफ की, तो जनरल लाइफ में हम लोग कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं? कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं? कोई भी एक जनरल डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, सौम्या। सर ऑल हो गया, हम्म सॉप हो गए। हम्म सर डिटर्जेंट और डिटर्जेंट फेस हो गए। वॉश, शैम्पू। हम्म हम्म, ठीक है। और बस इतना ही यूज़ करते हैं? सर कौन? इवन व्हीकल्स जो यूज करते हैं वो भी डिजाइन ही की जाती हैं। कौन सी चीज़? सर कार वगैरह हाँ। जितनी भी गाड़ियां होती हैं ये भी डिजाइन करके ही बनती हैं, तो सर इनका भी एक हम्म पहले डिजाइन तैयार किया जाता है। हम्म ठीक है, तो मतलब कार तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ हो गई, बट बहुत सी सिंपल चीज़ों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो तुम लोग यूज़ करते हो, सुबह से स्टार्ट करो तो शाम तक? इवन ग्लास इज़ अ प्रोडक्ट, है ना? सर यूटेंसिल्स, सर यूटेंसिल। ग्लास, हम्म ठीक है। सर सर टूथब्रश। टूथब्रश। हम्म ठीक है, तो तुम लोग मैसेजेस में भी लिख सकते हो ये सारी चीज़ें। ठीक है, अपने अपने आंसर्स टाइप इन करो।
ओके सर। हाँ, देखो जितना ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे उतने ज़्यादा आइडियाज़ हम लोग को आएंगे, उतने ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट होंगे, उतना ज़्यादा हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को लेके डिस्कस कर सकते हैं, उसकी क्वालिटीज़ को लेके डिस्कस कर सकते हैं, उसके कैरेक्टर को लेके डिस्कस कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को लेके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स में ही लिखो। ठीक है, ठीक है। टूथब्रश है, पेस्ट है, सोप है, चेयर है, टेबल है, फैन है, एग्जैक्टली। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, बल्ब। ओनली शालिनी इज आंसरिंग, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं अभी मैसेज। और क्या क्या देखा है? देखो, मैं ये एक्सरसाइज क्यों करा रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न ये है क्योंकि सीट का जो पेपर है वो मेजरली ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। अगर आप माइंड से रिकॉल नहीं कर सकते हो कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यू आर यूजिंग इन योर डेली लाइफ, इन योर एनवायरनमेंट अराउंड योर सेल्फ, सो दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें। सो recalling from mind is very necessary. Yes, exactly. We use bucket, we use towel, mug. हाँ, ठीक है। फेस मास्क, ईयरफोन या हैंड फ्री। Yes, yes, we use mobiles and what? Chargers, toys, lighting fixtures, बहुत सारी चीज़ें हैं, n number of products। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम लोग यूज़ उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, बट स्टिल एक विजुअल इफेक्ट के लिए वो यूज़ होती हैं हमारे रेजिडेंसेस में, घरों में। जैसे कि शो पीसेस, फ्लावर वाज, पेंटिंग्स, है ना, ये सब भी प्रोडक्ट्स हैं। एग्जैक्टली और खाना खाते हो, लंच करते हो तो लंच बॉक्सेस, वाटर बॉटल्स। यस, बकेट, टाल, ठीक है, ये तो हो गया था। एसी, फैन, यस। माइक्रोवेव, ठीक है निशी। And what? Yes, we use pen, speakers, sanitizer, Almira keyboard. Yes, stove. Yes, किसी ने अभी व्हीकल का नाम लिया था ना, कार एंड टू व्हीलर, मतलब टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर्स। यस, हैंगर। स्टेंसिल्स में क्या क्या यूज करते हैं, चलो अच्छा स्टेंसिल्स में देखते हैं, कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज देखते हैं। स्टेंसिल्स, यो सॉरी, स्टेशनरी। लिखो भाई, बाकी लोग कहाँ हैं? देवांश आया कि नहीं आया? सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तुम लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? सर एक्चुअली मैं
हाँ ज्वाइन हुआ तो मेरे को ये नहीं पता क्वेश्चन क्या था। चलो कैटेगरी वाइज अभी देख रहे हैं स्टेशनरी में क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके मैसेज सर। मैसेजेस में लिखना। हम्म स्टेंसिल्स, प्रोटेक्टर, और वो क्या होता है जो तुम लोग 1 मीटर वाला यूज करते हो शीट पे, पैरेलल बार, एग्जैक्टली, सेट स्क्वायर। हम्म ज्योमेट्री बॉक्स। हम्म तो स्ट्रिंग्स किस में लगाते हैं? स्ट्रिंग्स हम लोग लगाते हैं जो तुम्हारा बोर्ड के साथ, क्लैंप्स। यस 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 प्रतीक, क्लैंप्स। स्टूल, ओके। टेबल, ड्राफ्टिंग टेबल बेसिकली। कलर्स, पेपर्स, एग्जैक्टली। एंड माउंट बोर्ड, माउंट बोर्ड यूज किया अभी तक? माउंट बोर्ड फॉर मेकिंग मॉडल्स। और मॉडल्स बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं? थर्मोकॉल, सन ग्लू, सन शीट, यस, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो हम लोग अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं, और हर एज ग्रुप में अपना एक एक हर एज ग्रुप का अपना एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं। लाइक अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो यू कैन रिकॉल दोज थिंग्स जो आपके आपके चारों तरफ घूम रही हैं, है ना? यही तो है ना? यस एग्जैक्टली, क्ले वी यस सर। यूज, स्नैपर, पेपर कटर, ओके, ठीक है। शालिनी का काम लगता है स्पेक्टिकल से बिना चलता नहीं। शालिनी चश्मा लगाती हो क्या? सर। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर उसी से देख आज रही वही मैं भूल गई बताना। चलो ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग एक पेपर देखते हैं। अभी अभी जो रिसेंट पेपर हुआ है 2022 में, और उससे पहले अभी हम एक ब्रोशर देख लेते हैं कि ब्रोशर क्या था और इसका सिलेबस बेसिकली है क्या। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर। हम्म, यस सर। ठीक है। तो बेसिकली यू सीड इज़ यूज्ड फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, यानी कि बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए, एंड सीड इज़ यूजली यूज्ड टू टेक एडमिशंस इन मास्टर्स एंड पीएचडी। तो हम सीधे सिलेबस पे आते हैं, ठीक है। कोई पढ़ेगा मेरे लिए?
एनीबडी? चलो देवांश पढ़ेगा। देवांश, यस सर। हाँ स्क्रीन आ रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है? श्योर सर दिख रहा है सर। हम्म, ठीक है पढ़ो, देखो तो क्या शुरू सिलेबस। से पढ़ना पड़ा? हम्म ओके सर। पहले सर विजुअलाइजेशन एंड स्पेशल एबिलिटी। तो इसमें हम लोग को सर हम्म पिक्टोरियल एंड डायग्रामेटिक क्वेश्चन आते हैं सर। हम्म, So to test the understanding of transformation and the manipulation of 2D shapes and 3D objects, sir. ठीक है, चलो ठीक है, रुको सेकंड अभी से हम लोग का रुको। विजुअलाइजेशन एंड स्पेटियल एबिलिटी। तो इसमें एक टर्म आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? तो ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ याद आ रहा होगा, यस सर। जैसे वॉल्यूमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है ना? यस सर। हाँ, हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ये एक्सरसाइज की थी, फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन सर की। एडिशन सब्सट्रैक्शन। एग्जैक्टली। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेसेस, देन फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें विजुअलाइजेशन एंड स्पेटियल एबिलिटी के अंदर ही गिनी जाएंगी। ओके, नेक्स्ट देवांश। सर मेरे भी पढ़ना है। हाँ हाँ, पढ़ो यस पढ़ो। सर। हाँ। सर environmental and social awareness. General awareness of environmental factors हम्म such as climate, population, water, vegetation, pollution, weather, and natural resources, and their implication on the design of products, images, infrastructure, and environment. Awareness of design terminology, social and cultural connection with design, history of the design artifact, and social responsible and environmentally sustainable design response, history of art, sculptures, and literature. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एनवायरमेंटल एंड सोशल अवेयरनेस में जो अभी बर्निंग टॉपिक्स हैं, मतलब कि सस्टेनेबिलिटी का टॉपिक है, एंड इकोलॉजी, एंड तुम्हारा सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक है? तो ये सारे इश्यूज जो हैं अभी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट है या वेजिटेशन है, पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत आर्टिकल्स यू हैव टू रीड, है ना? ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कहाँ पे मिलेंगी, यू हैव टू जनरेट ए, यू कैन से एन इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स, ठीक है? अब जैसे इसमें एक चीज़ कह रहा है, अवेयरनेस ऑफ डिज़ाइन टर्मिनोलॉजीज, सोशल एंड कल्चरल कनेक्शन विद डिज़ाइन। तो अवेयरनेस ऑफ डिज़ाइन टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या हुआ बेसिकली, कोई बता सकता है? ठीक है। Sir, like हम्म सर जैसे कि जो हमारा टाइम है, मतलब टाइम यूज हो उस टाइम अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट के लिए हम मतलब अवेयर होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये मटेरियल हम यूज करते हैं यहाँ पे हाँ अकॉर्डिंग टू एरिया हाँ, इन्वायरमेंट। ठीक है। बेसिक का मतलब, इसका मतलब ये है कि थ्योरी, बेसिकली आपका जो थ्योरी पार्ट है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। थ्योरी पार्ट का मतलब डिज़ाइन से ही रिलेटेड थ्योरी पार्ट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। तो अब डिज़ाइन हम लोग कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, हम लोग आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में पढ़ते हैं, या हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं डिज़ाइंस, है ना? हिस्ट्री में हम लोग बेसिकली यस। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं अभी हम। तो स्पेशल हिस्ट्री कह लो, या बिल्डिंग डिज़ाइन कह लो, या सिटी प्लानिंग कह लो, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमारी इससे गिनी जाएंगी। अब हम लोग बेसिकली क्या है कि डिज़ाइन जो है वो तो एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो डिज़ाइन में तो यू आर हैविंग पर्सन्स कमिंग फ्रॉम टेक्निकल फील्ड आल्सो, सिविल फील्ड आल्सो, एंड IT आल्सो,
ठीक है, मैकेनिकल फील्ड also, electronic field also, and electrical field also. Architects are also there, interior designers, even designers are also there. So तो हमारे लिए क्या है, बेसिकली टर्मिनोलॉजीज वो है जो हमारी आर्किटेक्चरल थ्योरी है। ठीक है, ओके, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। The analytical and logical reasoning, ability to analyze given information logically and select the most appropriate solution. Ability to weigh upon uh, okay, opinion, हाँ, arguments, or solution against appropriate criteria. Ability is to use logic and structured thinking to deduce from a short passage which of number of statements is the most accurate response to a posed question. ठीक है। तो एबिलिटी टू एनालाइज गिवन इंफॉर्मेशन लॉजिकली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा आपका कॉमन सेंस से रिलेटेड पार्ट है। ठीक है ना। एंड देन एबिलिटी टू वे ओपिनियंस, आर्ग्यूमेंट्स और सॉल्यूशंस अगेंस्ट अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया। तो इसमें क्या है, बेसिकली आपको एक सिचुएशन में डाल दिया जाएगा और देन यू हैव टू गिव योर ओन ओपिनियन, गिव योर ओन ओपिनियन। और इसमें योर ओपिनियन इज बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंसेस विच यू हैव गेन्ड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो इसके लिए ग्रुप डिस्कशन जो है वो एक बहुत अच्छा टूल है ना। जब हम लॉजिक्स की बात करते हैं, ओपिनियंस की बात करते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन जो है वो एक बहुत अच्छा टूल है। नाउ ये पार्ट जो है ये आपका ग्रुप बी में बहुत यूज होता है, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। ग्रुप ए में तो यूज होता ही है, ग्रुप पार्ट ए में तो यूज होता ही है, पार्ट बी में यूज होता है। मतलब सीड में दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, तो पार्ट बी में इसको हम ज़्यादा यूज करते हैं। शॉर्ट पैसेज, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग टू डिड्यूस फ्रॉम ए शॉर्ट पैसेज। तो बेसिकली क्या है, शॉर्ट पैसेज आपको दिया जा सकता है, या यूं कहें कि आपको एक सिचुएशन दे दी है और उसके बाद फिर यू हैव टू मेक सर्टेन स्केचेस, इलस्ट्रेशंस। और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपको बहुत इलेबोरेट स्केचेस बनाने हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्केचेस बनाने हैं। नहीं, आपको स्केचेस के थ्रू सॉल्यूशंस दिखाने हैं बस। ठीक है, तो मार्किंग जो है वो डिपेंड करती है कि आपका सॉल्यूशन जो है वो कितना अप्रोप्रिएट है। ठीक है, नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी। So language and creativity, ability to understand passages in commonly used English language, ability to think creatively in terms of alternatives, ability to distinguish innovative options and think out of the box. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, मोटा मोटा आप ये समझिए कि इसमें लैंग्वेजेस को लिखने का तरीका, यानी कि टाइपोग्राफी एक तरह से इसका बेसिक टूल है। ठीक है, और अभी रिसेंटली लास्ट टू लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन वेयर दे हैड 5 types of fonts of Tamil language, and you had to take out or choose the 3 similar types of fonts from it। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इस कैटेगरी में फॉल होंगे। ओके, नेक्स्ट। So design thinking and problem solving, ability to understand the context and the user and the constraints and select the most appropriate solution for a given design problem. ठीक है,
तो इसमें क्या है कि एक एक प्रोडक्ट आपको दिया जाएगा और उस प्रोडक्ट को आपको एनालाइज करना है। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हों, तो यू हैव टू टेक आउट दोज नेगेटिव पॉइंट्स एंड देन यू हैव टू गिव सम पॉजिटिव पॉइंट्स, और स्केचिंग के थ्रू यू हैव टू मेक द पर्सन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, Sir, observation and design sensitivity, ability to detect. Yes, sir. यस यस। So observation and design sensitivity, ability to detect concealed properties in day-to-day life and think critically about them. Ability to discern the subtle differences in visual properties and aesthetic outcomes. ठीक है। एबिलिटी टू डिटेक्ट कंसील्ड प्रॉपर्टीज इन डे टू डे लाइफ एंड थिंक क्रिटिकली अबाउट देम। ठीक है, अभी तो जैसे हमने एक आपसे एक रिकॉल किया फ्रॉम मेमोरी कि व्हाट आर द थिंग्स यू यूज्ड इन योर डेली लाइफ। ठीक है, तो इसी तरह से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक 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 क्वेश्चन एक बना देंगे कि कुछ आइटम्स आपके पास रखे होंगे, तो उसमें से आपको जो है कुछ जो होंगे वो ऑड वन होंगे, कुछ जो होंगे लाइक होंगे, तो उस तरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। ठीक है, पार्ट बी। So इसमें drawing है, ability to draw products, people or things in proportion with good line quality, composition, proportion, perspective and presence. ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है। बेसिकली क्या है कि एक प्रोडक्ट आपको दिया जाएगा और हो सकता है कि उस प्रोडक्ट से मिलता-जुलता दूसरा प्रोडक्ट बनाने को कहा जाए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक लंच बॉक्स दे दिया है, ठीक है? एंड यू आर आस्क्ड टू डिज़ाइन ए वाटर बॉटल कॉम्प्लीमेंटिंग दैट लंच बॉक्स। इस तरह का कुछ क्वेश्चन इसमें आ सकता है। इवन क्वेश्चंस इसमें स्टिल लाइफ के भी आए हैं, जैसे कि यू हैव ए स्टिल लाइफ तो पता होगा आप लोगों को कि यू हैव ए बाउल और उस बाउल में जो है अलग-अलग फ्रूट्स आर केप्ट, ठीक है? दैट इज़ स्टिल लाइफ। या यू हैव सर्टेन ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड और आपको उसको देख के बनाना है। वहाँ तो देख के नहीं बनाना होगा, रिकॉल करके ही बनाना होगा। क्रिएटिविटी। The creativity, ability to think out of the box and come up with a unique as well as diverse solution. हम्म, ठीक है। क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी के सर्टेन क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होता है क्योंकि इसका कोई सेट पैरामीटर नहीं है क्रिएटिविटी का। क्योंकि अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें एक एग्जांपल आप इस तरह से लीजिए कि 5 बॉक्सेस आर गिवन और हर बॉक्स में एक-एक लाइन बनी हुई है अलग-अलग एंगल्स पे, एंड यू हैव टू गिव 5 फीलिंग्स टू ईच बॉक्स, ठीक है ना? तो हाउ विल यू क्रिएट with lines those feelings? That is the creative part of this question. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया है। आगे आने वाले टाइम में और हम लोग इस तरह के और एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स। The communication skills, ability to convey concepts and ideas clearly with the help of text and visuals. ठीक है, कम्युनिकेट कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। तो बेसिकली कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज इंग्लिश, एंड आप कितने अच्छे से जो है उसको कम्युनिकेट करते हो अपनी आइडियाज़ को। बहुत ज़्यादा पैराग्राफ नहीं लिखना है, इसके अंदर केवल 1 सेंटेंस या 1 लाइन में आपको अपने आइडियाज़ को समझाना होता है, और ज़्यादातर केसेस में 1 सेंटेंसेस एंड विद विजुअल्स। नेक्स्ट, The problem identification skills, ability to understand the user and the context knowledge of properties of material and their appropriate use in design. यूज़र एंड दी
कॉन्टेक्स्ट। तो ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है कि आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि यू हैव टू डिज़ाइन ए बुक कवर, ठीक है? यू हैव टू डिज़ाइन ए बुक कवर एंड हाउ you have to design, what are the requirements for designing, that is given into the context of that प्रॉब्लम, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट की जब हम बात कर रहे हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में हमको वो बुक कवर जो है वो डिज़ाइन करना है। सो दिस कम्स इन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्किल्स। ठीक है, चलो ठीक है। देखो इसमें ये खुद कह रहा है कि इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड हेंस नो स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक और गाइड इज रिकमेंडेड फॉर इट्स प्रिपरेशन, है ना? कैंडिडेट्स में हाउएवर प्रैक्टिस देयर ड्राइंग, रेंडरिंग एंड विजुअलाइजेशन स्किल्स। Question papers of some of the previous years are available on the official seed website. ऑफिशियल सीड वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको और भी क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है? वो सारे क्वेश्चन पेपर्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है? तो ये तो था सिलेबस के बारे में जानना, लेकिन पेपर को करने की एक स्ट्रैटेजी अपनी अलग होती है। वो स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्या तरीका होता है, क्या ढंग होता है पेपर को करने का, बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे। आज मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता था, ये क्वेश्चन पेपर है 2022 का और विद आंसर्स, बट लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज इतना टाइम हम लोग को मिल पाएगा कि हम पूरा पेपर डिस्कस कर सकें, ठीक है? इसमें पार्ट बी भी दिया हुआ है मेरा ख्याल, हाँ ठीक है, पार्ट बी दिया हुआ है। एक सरसरी नज़र डाल लेते हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर। देखो क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है हमारे मतलब का है या नहीं है, ठीक है? उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि पार्ट ए जो है, पार्ट ए हमको ऑनलाइन करना है, कंप्यूटर पे, सॉफ्टवेयर पे करना है, और हर क्वेश्चन के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 35 सेकंड मिलते हैं, या शायद 45 सेकंड, आई एम नॉट श्योर अभी, बट 1 मिनट से कम ही टाइम मिलता है हमको। और इसमें भी जो है 3 कैटेगरीज होती हैं, यानी क्वेश्चन 1 to 10 आर दोज क्वेश्चन जिसमें एक आंसर सही है, या यू हैव टू टाइप द आंसर, ठीक है? और इसमें शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब इन तीनों कैटेगरीज में से किसी एक में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है? देन सेकंड क्वेश्चन इज कि उसमें सेकंड पार्ट इज कि यू हैव मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना? मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस है, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन के 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है आंसर, ठीक है? तो इन सारे क्वेश्चंस को कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे वाली क्लासेस में इसको इत्मीनान से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, ठीक है? अब देखो पहले डाउन पे हमने देखा था, अगर हम बात करें, मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, यस सर। ठीक। यस सर। तो पहला सेक्शन हमारा है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है बेसिकली। तो इसमें क्या है, हम लोग देख के थोड़ा सा समझ सकते हैं, ये फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमारे डोमेन का है, ठीक है? आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा कुछ शेप्स से रिलेटेड है, ठीक है? बट क्या है ये अभी आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा कि क्या शेप से रिलेटेड है ना? तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन फॉर दैट। नेक्स्ट, ये भी आपका जो है आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स को देख करके समझ सकते हैं, कर सकते हैं।
ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो हम में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको मैथमेटिक्स उतना उतना बेटर नहीं है, या बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं है मैथमेटिक्स में, या फिजिक्स में, या केमिस्ट्री फॉर दैट मैटर, ठीक है, या स्टैटिक्स का या डायनामिक्स का ये क्वेश्चन है। तो अगर आपकी पकड़ अच्छी है देन यू कैन गो फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन देख के डर लग रहा है तो आप क्वेश्चन को मत छूइए, ठीक है। क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। जिस क्वेश्चन को देख के आप कॉन्फिडेंट समझे अपने आप को, केवल वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, 3 व्यूज ऑफ द सेम सॉलिड, काउंट द नंबर ऑफ एजेस, ठीक है ना। तो एजेस क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, फेसेस क्या होते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। एजेस क्या होते हैं, ये बेसिकली जो ये लाइंस हम लोग देख रहे हैं, ये जो लाइंस आपकी आ रही हैं, दीज आर दी एजेस। तो इसमें आपको केवल काउंट करके इसके अंदर लिखना है। तो एक इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस यू विल फाइंड इजी, कुछ क्वेश्चंस यू विल फाइंड डिफिकल्ट फॉर योरसेल्फ। हो सकता है कि वो क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट है आपके लिए दूसरे के लिए इजी हो। सो यू हैव टू चूज योर क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या है ये हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है? अच्छा हाँ, बाय द वे, मैंने जब पेपर अपना दिया था तो उसमें पार्ट ए का जो पेपर था, इसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? देयर आर 41 क्वेश्चंस। तो मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए थे। आई हैड जस्ट अटेम्प्टेड सम 21 ऑड क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन जो श्योर थे उसी उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने किया था। इवन मेरे बाद के करीब 10-15 क्वेश्चंस जो थे वो मेरे छूट भी गए थे, ठीक है ना। और पार्ट बी जो है वो भी मतलब ठीक था, वो तो पूरा ही करना होता है। सारे क्वेश्चंस आप नहीं करोगे तो फिर आप कैसे क्वालिफाई करोगे। मतलब क्वालिफाई करने के लिए तो पार्ट ए जो होता है वो क्वालिफाई करने के लिए होता है, बट स्टिल उसके जो मार्क्स हैं वो जुड़ते हैं आपके स्कोर में। सो स्टिल आई मैनेज टू गेट 13th रैंक, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इफ इतना करने से भी अगर आपकी रैंक आ रही है तो देर इज नॉट मच डील इन क्वालिफाइंग सीट, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि क्या स्ट्रैटेजी है क्वेश्चन करने की, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, और पार्ट ए को कैसे करना है, पार्ट बी को कैसे करना है, पार्ट सी को कैसे करना है। पार्ट ए की बात कर रहा हूँ मैं। और पार्ट बी को कैसे हमको देखना है, क्वेश्चंस को कैसे समझ के अटेम्प्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके जब माइंड में रहेंगी तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्वालिफाई फॉर सीट। और अभी आपके पास टाइम भी काफ़ी है। अभी यू आर इन, आई थिंक सेकेंड ईयर में होंगे आप लोग ना, सेकेंड ईयर में है। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? हाँ भाई। सर क्वेश्चन पेपर शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। हाँ, क्वेश्चन पेपर हम शेयर कर देंगे आपसे। और बताइए। ठीक है। वैसे हम कोशिश करेंगे कि ये जो डिस्कशन हमने किया है इसको हम अपने इसी चैनल पे भी डाल देंगे, यूट्यूब चैनल पे। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, फर्दर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ओके। ओके सर। ओके। ओके सर। ओके। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स ऐड नहीं हुए हैं इसके अंदर। बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं ऐड हुए, उनको पूछ लीजिएगा, ठीक है, बता दीजिएगा, क्योंकि लिस्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स के नाम थे। तो
उन्हीं के लिए सर बेनिफिशियल है अगर ज्वाइन करेंगे तो। हाँ बताइए प्रतीक। सर यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दीजिएगा। हाँ वो ग्रुप में ही मैं शेयर कर दूंगा आपसे। ओके सर। ओके ओके ठीक है। ठीक है फिर हम लोग लीव करते हैं। ओके मेरा ख्याल ठीक ठाक थैंक इन्फॉर्मेशन। ओके सर। ओके ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन यस आप लोगों सर। को मिली है ना। यस 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 सर। सर। ठीक ठीक ओके 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 बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर। वेलकम। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।